हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी प्रमोदनी एकादशी पर। कल देव उठनी एकादशी है। जैसा कि आप सब नाम से ही जानते हैं कि कल जो हमारे विष्णु भगवान जी समुद्र में पाताल लोक में सोए हुए थे, या हमारे बाकी के सब देव, वो सब उठ जाएंगे और अपना पृथ्वी पर कार्यभार संभालेंगे। तो इस तरह से कल जो एकादशी है उसका बहुत ही महत्व है। कार्तिक मास में ये एकादशी आती है। और जैसे आप सब जानते हैं कि चतुर्मास में 4 महीने के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक चले जाते हैं। तो इस तरह से कल वो शुभ दिन है जिस दिन वो उठेंगे और हम उनकी पूजा पाठ और सब करेंगे। कल ही के दिन हम तुलसी विवाह भी करते हैं। तुलसी विवाह बहुत ही उत्तम होता है। तुलसी जी की शादी करते हैं शालिग्राम जी के साथ, और उनका विवाह करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत लोग विवाह करते हैं तुलसी विवाह, अपनी अपनी कोई मन्नत हो या वैसे भी घर में तुलसी की शादी करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप तुलसी जी की शादी कीजिए, तुलसी जी पर बहुत कुछ अर्पण कीजिए। लेकिन अगर किसी गरीब की कन्या की शादी है तो आप उसके लिए दान दहेज दीजिए। इससे उत्तम बहुत कुछ नहीं हो सकता। तुलसी जी जो हैं वो बहुत ही प्रिय हैं सबको। सब उनकी बहुत सेवा पूजा आराधना करते हैं क्योंकि वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। आपने एक कहानी सुनी हुई है कि कैसे जो है भगवान जो है एक तुलसी के पत्ते से तुल गए थे। तो इसलिए भगवान को तुलसी बहुत ही प्रिय है और हम कार्तिक मास में तुलसी की बहुत सेवा करते हैं। और जब फिर ये एकादशी होती है उस दिन हम तुलसी जी की शादी करते हैं, तुलसी विवाह होता है। तो आप सब कल एकादशी का महात्म तो आप सबको पता ही है कि भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में पांडवों को कहा था कि सब पाप नाश हो जाते हैं अगर ये 5 दिन व्रत किया जाए। पंचव्रत भी होता है। काशी से लेकर और नाहान तक, पूर्णमासी तक इस व्रत को हम लोग करते हैं। ये सब चीज़ें आप अच्छे तरह से जानते हैं। और काशी जो है, काशियाँ, उनका बहुत महात्म होता है। अगर हम सारा साल काशी नहीं रख पाते और ये वाली एकादशी रखते हैं तो उसका हमें उतना ही महात्म मिलता है या उतने ही पुण्य मिलता है। काशी रखने से हमारे पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं और बहुत ही पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में कहते हैं कि दान से भी ज्यादा कथा श्रवण करना, कथा सुनाना या कथा सुनना, इसका बहुत उत्तम मातम होता है। अगर हम किसी को कोई विष्णु जी की कथा सुनाते हैं तो उससे भी हमें बहुत ही लाभ पहुंचता है। तो इस तरह से हमारे सनातन धर्म में कार्तिक मास का बहुत ज़्यादा महत्व है। और चतुर्मास भी लोग करते हैं। 4 महीने का अपने अपने हिसाब से या तो कुछ छोड़ देते हैं या किसी भी तरीके से किसी भी पाठ का पारायण करते हैं या कुछ भी करते हैं, चतुर्मास का व्रत रखते हैं, तो वो सब व्रत भी इस दिन पूर्ण हो जाता है। इस तरह से श्री हरि विष्णु की बहुत ही कृपा होती है। कादसी के दिन आप सबको, कादसी अगर आप किसी वजह से नहीं भी रख पाते, अगर आप व्रत किसी वजह से नहीं भी रख पाते, तो इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। चावल इस दिन निषेध हैं। और सात्विक आहार करना चाहिए। हो सके तो इस दिन सात्विक आहार कीजिए और अपने घर में भी कोई ना कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। ये कादसी बहुत ही उत्तम कादसी है क्योंकि ये कार्तिक के महीने में आती है। इस पर आप तुलसी मैया को फल फूल अर्पण कीजिए, किसी गरीब की कन्या की शादी कीजिए या जो हो सके आप दान पुण्य कीजिए, तो आपको उत्तम फल मिलता है। इस दिन आप श्री हरि विष्णु को भी सात्विक भोजन का भोग लगाइए, उनको फल आहार का भोग लगाइए, फूल चढ़ाइए उन पे तरह तरह के, उनको गेंदे के फूल चढ़ाइए, जितना हो सके उनकी पूजा पाठ करिए। और काशी वाले दिन रात्रि जागरण भी कीजिए, इसका भी बहुत उत्तम लाभ है।
कादसियों के व्रत रखने से हमें हमारे जाने अनजाने में किए हुए जो भी पाप होते हैं, हम इंसान हैं, कई तरह की ऐसी चीज़ों से घिरे हुए होते हैं, गृहस्थी हैं जिनसे हमसे छोटी मोटी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। इस कादसी का व्रत रखने से हमें उत्तम लाभ मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि कादसी करने से हम अपने पितरों को भी मुक्ति दिला पाते हैं। अगर वो किसी कारणवश नरकलोक में या हैं या कोई यातना भुगत रहे हैं, तो हम ऐसे व्रत रखकर या कादसी का व्रत रखकर भगवान को जब हम सब कुछ अर्पण करते हैं तो उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। तो आप सब कादसी का व्रत कीजिए, तुलसी माता की सेवा कीजिए। जो लोग कातक का महीना नहा रहे हैं उनके लिए भी कल बहुत उत्तम दिन है। कादसी कल 25 तारीख को है, 26 तारीख को सुबह है। जो कादसी का व्रत कल है, लोग 26 को भी रखेंगे, लेकिन फिर द्वादशी वाले दिन अगर आप, ये एक बहुत ही ज़्यादा उत्तम उपाय है जिसको करने से लक्ष्मी माता की अपार कृपा होती है। ये उपाय मैंने हमेशा बचपन में अपनी मम्मी से, अपनी मदर से को करते देखा है और हम करते हैं, और इसका बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है। और उन्होंने हमें कभी भी ये नहीं कहा, उन्होंने हमें धर्म के हिसाब से ये उपाय करने को कहा। और हम जब भी कादसी रखते हैं तो द्वादशी वाले दिन चावल दाल यानी कि खिचड़ी का दान जरूर करते हैं। उसको हाथ लगाकर किसी पंडित को या पंडिताइन को या किसी को भी जरूर देते हैं। ये बहुत ही अच्छा लाभ होता है। जब 26 तारीख को लेकिन 12 बजे के बाद करना, जब कादसी खत्म हो जाए तो आप चावल और उसमें दाल मिक्स करके या अलग अलग से भी आप उसका दान कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, उत्तम लाभ मिलेगा। कादसी वाले दिन स्नान का भी बड़ा लाभ है। आप अगर अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम दोबारा से हो रही है तो आप लोग बड़ा ध्यान रखिए। कोरोना की वजह से कहीं बाहर मत जाइए, घर में रहिए, और घर में रहकर गंगा जल पानी में मिलाकर, नहीं तो आंवले का रस मिलाकर या नींबू का रस मिलाकर नहाइए। उससे आपको नदियों के स्नान का पावन उत्तम फल मिलेगा। तो आप लोग घर में रहकर भी ये कार्य कीजिए। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हम न केवल अपना बल्कि समाज का भी ध्यान रखते हैं, तो वो धर्म ही होता है। तो ऐसी स्थिति में जब कोरोना से दोबारा बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल रही हैं और बहुत लोग परेशान हैं, तो आप घर में रहकर ही पूजा पाठ कीजिए, घर में रहकर ही स्नान कीजिए, बाहर मत जाइए। अपने घर में बच्चों और बड़ों का बहुत ध्यान रखिए और दोबारा से हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कीजिए, ढिलाई मत बरतिए। तो इस तरह से कल कादसी है और बहुत बड़ी कादसी है, देवउठनी काशी है। विष्णु भगवान दोबारा से पृथ्वी लोक पर अपना कार्य संभालेंगे और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। कल का साया भी बहुत भारी होता है, क्योंकि बिना पूछे ही शादियां होती हैं, बिना पूछे ही सब कार्य होते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर योग होते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से कादसी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस व्रत को कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सात्विक भोजन खाइए, दान पुण्य कीजिए, और जितना हो सके राधे राधे कृष्ण कृष्णा कीजिए। इस दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप सब इस व्रत को पूजिए, तुलसी पूजा कीजिए, तुलसी जी की सेवा कीजिए। लोग तुलसी विवाह करते हैं, तुलसी विवाह कीजिए, और सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसे जैसे आप करना चाहते हैं करिए। आप सब इस व्रत को करिए, इस उत्तम दिन का उत्तम लाभ उठाइए। यही मेरी आपके लिए आपको यही मेरी इच्छा है बताने की कि ये दिन बहुत ही उत्तम है, तो इसलिए आप इस उत्तम दिन का लाभ उठाइए। आप सब मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिए। आप सब वीडियोस देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप सब प्यार करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।